ये जो औरत है ये कोई इंसान नहीं है, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये एक जिन है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और गाइस, पिछली वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस देखो, हमने रिसेंटली हॉरर में शिफ्ट किया है, हॉरर स्टोरीज में शिफ्ट किया है, तो उस हिसाब से CTR इतना प्यारा आ रहा है, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। तो गाइज देखो, हम जो इस चीज़ पे बात करते हैं, यहाँ इस चैनल पे बात करते हैं, वो हॉरर किस्सों की बात करते हैं जो लोगों के साथ एक्चुअल में हुए हैं। हम वो चीज़ें आपको बताते हैं। पिछला किस्सा मेरा पर्सनल था तो मैंने आपको वही बताया था, ठीक है। लेकिन आज का किस्सा हमसे शेयर किया है सना ने। सना, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। सना नाम ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियों का ही होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से, इंसान तो छोड़ ही दो, किसी ऐसी मतलब क्रीचर से हो जो इंसान हो ही ना, जिन हो। तब आप सोचोगे ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुस्लिमों में ऐसे बहुत से किस्से हुए हैं कि मतलब किसी लड़के की शादी एक जिन से हुई हो या किसी लड़की की शादी एक जिन से हुई हो और उनको पता भी नहीं होता दैट वो जिन है, ठीक है। तो आज की जो कहानी है हमसे सना ने शेयर की है। सना जो है ना, सना एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हुआ क्या, ये किस्सा ना आज से 3 साल पहले का है। सना के फैमिली में जो है एक दादी है, उसके 2 भाई बहन हैं, उसके मम्मी है एंड पापा है, और एक चाचा है जो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में क्या है, उनका बिजनेस है। वो बिजनेस के सिलसिले में हैदराबाद में ही रहते हैं, वो ज़्यादातर घर आते नहीं है, ठीक हो गया। अब क्या था कि सना की जो फैमिली है वो अपने चाचा जी के लिए, मतलब सना अपने चाचा के लिए देख रहे थे कि शादी का कुछ, उसके चाचा की शादी के लिए लड़की देख रहे थे, क्योंकि उसके चाचा जो थे अनमैरिड थे, तो शादी करनी भी थी, और शादी तो वैसे भी करनी भी चाहिए। तो क्या हुआ, अब सब लड़की देखने लग गए, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं कि सना के जो चाचा थे उन्होंने हैदराबाद में ही किसी लड़की से शादी कर ली थी। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं। अचानक से क्या हुआ, वो अपने घर आए, सना के जो चाचा थे, और इसको लेके, अपनी बीवी को लेके आ गए। मतलब सब हैरान और परेशान, यार तूने क्या, हमने कुछ बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब एट दिस पॉइंट हर कोई फैमिली मेंबर जो होता है फ्यूरियस होता है इस चीज को लेके, क्योंकि हर किसी के ना, किसी की शादी को लेके बहुत सारे सपने होते हैं। अब अचानक से वो सारे सपने चकनाचूर हो जाए तो यार बुरा तो लगता ही है। तो फैमिली ने क्या किया, सना के जो चाचा है उनको बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, बोल दिया कि तू यहाँ नहीं रह सकता, अपनी बीवी को लेके यहाँ से निकल जा, ठीक हो गया। अब चीज क्या हुई फिर, मतलब आपको पता है यार, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं फिर ये सोचते हैं यार कहाँ जाएंगे, चलो ठीक है शादी ही कर ली है, पसंद थी कर ली। अब हम इसमें वैसे भी इसने तो अपनी पसंद से, ये लड़की तो इसने ही पसंद करनी थी, तो अब ऐसे कर ली शादी तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, जो सना के चाचा है और अब जो सना की चाची बन चुकी थी, वो अब घर आ गए, प्रॉपरली उनका वेलकम किया गया। अब क्या हुआ, जो सना की चाची थी ना, वो बड़ी चालाक थी। चालाक इन द सेंस कि मतलब हर किसी के साथ घर में प्रॉपरली, मतलब इतना प्यार से बैठने लगी, सबकी बातें सुनने लगी। सब हैरान हो गए, यार हमने इसको घर से निकाल दिया था, यार ये तो इतनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की तो हमें मिल ही नहीं सकती थी। मतलब ऑब्वियसली जब कोई लड़की घर में आए शादी करके और वो घर का सारा काम खुद ब खुद संभाल ले, ऑब्वियसली सबको लगेगा कि कितनी बढ़िया चॉइस थी, कितनी बढ़िया लड़की से शादी हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसने ना सबका भरोसा जीत लिया, सबके साथ प्यार से रहना, सबके साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें क्या हुई, मतलब हर किसी के साथ एक प्यार भरा माहौल बन गया, सिवाय सना की दादी के। अब क्या होता है ना गाइस, बुजुर्गों को ना ये जो नेगेटिव वाइब्स होती है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। उनको क्या हुआ, सना की जो दादी है, उनको लगा कि मतलब
मुझे इससे कुछ अजीब वाइब्स आ रही है, कुछ नेगेटिव ऑरा फील हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा था पता नहीं, ये सब चीजें तो पता नहीं। और हाँ, एक चीज और उन्होंने नोटिस की थी कि ये जो चाची है, जो ये अब आई हुई है, ये नमाज नहीं पढ़ती है। हम मुस्लिमों में क्या होता है ना गाइस, कि नमाज 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार इसने शादी करके इसको ले आया लेकिन ये नमाज पढ़ती ही नहीं है, क्या बात है। तो उसने लिटरली सना की दादी ने उससे पूछा कि क्या बात है यार, तू नमाज वगैरह नहीं पढ़ती क्या। तो वहां से उन्होंने जवाब दिया, उस चाची ने जवाब दिया कि नहीं मैं तो पढ़ती हूँ, शायद आप ही नहीं देखते होगे, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप मुझे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखते, दैट डजंट मीन कि मैं नमाज नहीं पढ़ती। हाँ, वहां पे ये दादी भी सोचने लग गई, हाँ शायद मैं ही नहीं देखती होगी, क्योंकि नमाज तो कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है, ये मसला हो गया खत्म। अब एक रात की बात है, जो सना के जो चाचा है ना वो सोए हुए हैं। सना की दादी मतलब अचानक से, मतलब उनको कोई काम होगा, चाचा के जो रूम से है मतलब गुजर रही थी, दरवाजा खुला हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो सना की चाची है, ये बहू कुछ चटाई बिछाकर कुछ कर रही है। पहले उनको लगा नमाज पढ़ रही होगी, बट देन शी रियलाइज्ड कि यार रात को कौन सी नमाज, रात में तो कोई नमाज का वक्त होता नहीं है। तो उन्होंने अगले दिन सना की जो ये चाची थी उससे पूछा कि यार तू नमाज पढ़ रही थी, क्या कर रही थी कल शाम को। तो उन्होंने बोला हाँ मैं नमाज ही पढ़ रही थी। तो दादी ने ऑब्वियसली पूछा कि यार रात को कौन सी नमाज होती है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरी कल एक नमाज वक्त की छूट गई थी, तो मैं वही पढ़ रही थी, कौन सी बड़ी बात होगी। अब दादी को इस पॉइंट पे रियलाइज हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहां से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जो सना के चाचा है वो बहुत बीमार रहने लगे, उनके फेस पे पिंपल्स, एक्ने सब निकलने लगा, बहुत ही ज्यादा लेजी फील कर रहे थे, मतलब खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं होती थी, बहुत ज्यादा फीवर होता था। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने सबने बोला यार ये तो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मतलब हो जाओगे ठीक 1-2 दिन बाद। लेकिन क्या हुआ कि मतलब मसला ठीक हो नहीं रहा था, बात और ज्यादा बिगड़ रही थी। तो अब क्या चीज हुई, जो उनको फिर से एक डॉक्टर के पास लिया गया, इस बार थोड़े से सीनियर डॉक्टर के पास। उन्होंने उसके टेस्ट वगैरह करवाए, तो टेस्ट में ये पता चला कि ये जो है ये स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि उनके घर वालों को पहले लगा इनको शायद टाइफाइड वगैरह हुआ है। ऑब्वियसली गाइस, फुंसियां निकलना, बिल्कुल भी हिम्मत ना होना, ये बुखार रहना, ये सब टाइफाइड के ही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन पता चला कि यार टाइफाइड नहीं है, ये जो है ये हद से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरडोज हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस पॉइंट पे जो सना के चाचा थे वो ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो लेते नहीं थे स्लीपिंग पिल्स, और घर में भी कोई उन्हें देता नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको नींद नहीं आती थी। अब यहां पे ना मसला और ज्यादा खराब होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद मतलब बात थोड़ी सी दब गई, पता नहीं लगा कि किसने स्लीपिंग पिल्स दी थी, क्या हुआ था। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद ना जो सना के घर वाले हैं ना, उन्होंने इस चाची से ना बोला कि तूने हमें कभी अपने घर वालों से नहीं मिलाया, क्या बात है हमें भी मिला लो, क्योंकि जल्दबाजी में शादी हुई है तो शायद हमारा उनसे तारुफ अच्छे से नहीं हो पाया, हम उनसे बातचीत वगैरह करेंगे अच्छे से, मतलब बैठ के। और अब तो हम फिलहाल रिश्तेदार बन गए हैं, तो अब तो बनता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, अच्छे संबंध बनाना। तो अब इस पॉइंट पे जो चाची थी ना, वो बोलने लगी कि नहीं, मेरे घर वाले तो है ही नहीं, मेरी सिर्फ एक माँ है, वो हैदराबाद में रहती है, वो कहाँ आएगी। लेकिन उन्होंने सना के घर वालों ने सना की चाची को कन्विंस करके मना ही लिया कि वो अपनी जो माँ है उसको ले आए। अब चीज क्या हुई, जब वो आने वाली थी, या वहां जो सना के घर में गेस्ट रूम था उसकी सफाई वगैरह हो रही थी, तो वहां के जो वर्कर्स थे ना, उनको वहां पे जो गेस्ट रूम है वहां से नींबू मिले। अब नींबू मिले तो उन्होंने सीधे घर वालों में बताया कि हमने ऐसे सफाई वगैरह की, तो वहां पे ये 2 नींबू मिले हुए हैं।
तो सना के घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि यार बहुत दिन टाइम से बड़ा ये बंद पड़ा हुआ था तो शायद रख के भूल गए होंगे, हमें पता नहीं। अब क्या हुआ, सना की माँ, सना की जो चाची है उसकी माँ आ गई घर। धीरे 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 अब तारुफ होने लगा, लेकिन मतलब उसकी माँ से भी उसकी दादी को बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। और यहाँ से जो ये सना के चाचा थे उनकी हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब क्या हुआ, सना के घर वालों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर्स तो कुछ कर नहीं पा रहे, हम एक काम करते हैं, सना के जो चाचा है उसको एक दरगाह में लेके जाते हैं, वहां मौलाना से मतलब झाड़ फूक वगैरह करवाते हैं, शायद कुछ असर हो जाए। इस बात पे जो सना की चाची थी वो मान ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। ये एक रेड साइन था। लेकिन सना के जो घर वाले थे वो भी थोड़े से तेज थे, उन्होंने क्या बताया कि हम नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो पीछे से छुपके से उसको जो है सना के चाचा को लेकर गए दरगाह पे। और वहां पे जैसे ही वहां के मौलाना ने उनके चाचा को देखा, सना के चाचा को, उनको देखते ही उन्होंने बताया कि इस पे किसी भूत का साया है, किसी जिन का साया है इस पे, जो इसको बस मार डालना चाहता है। तो ये पॉइंट सुन के वो सब घर वाले परेशान अस्तमंजस में आ गए कि यार ये सब क्या चीज हो रही है, ये क्या बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मौलाना को बोला कि आप हमारे साथ घर आइए और वहां पे देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही मौलाना ने घर में दाखिल हुए, उन्होंने सना की चाची को देख के बोला कि ये जो औरत है ये कोई इंसान नहीं है, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, एक जिन्न है। तो अब मौलाना के पास भी बड़ी ताकतें होती है, तो वो उनके पास गए और मतलब जैसे ही वो उनके करीब आए, सना की जो चाची है वो ऐसे थर 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 थर, थर कांपने लगी। मतलब लिटरली उसकी हालत खराब हो गई। और मतलब एक्सोर्सिज्म ही कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब 1-1.5 घंटे तक चला। और मतलब उस 1-1.5 घंटे तक वो बस चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो चाची है उसकी माँ को भी पकड़ के लाया गया। और उसकी माँ मतलब काले जादू में बहुत ज्यादा ही मतलब ये थी, इन्वॉल्व थी। तो क्या हुआ, धीरे 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 पता चला कि यार ये जो है ये इंसान है ही नहीं, ये जिन है। और ये बस सना के चाचा को मारने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं था, मोटिव और कुछ भी नहीं था। अब क्या, वो जो स्लीपिंग पिल्स का जो मैंने आपको बताया था वो क्या सीन था, वो था कि जो ये जो चाची थी ये सना के चाचा को दूध में एक स्लीपिंग पिल रोज मिला के पिलाती थी ताकि वो मस्त मतलब पूरी तरह गहरी नींद में सोता रहे। और ये जो काले जादू का ये जो प्रोसेस करती है इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अगर ऑब्वियसली वो नॉर्मल सी नींद में होगा तो वो ऑब्वियसली पूछेगा कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन स्लीपिंग पिल्स के बाद तो बंदा बोल नहीं सकता ना, उठ नहीं सकता, गहरी नींद में जाएगा। तो अब उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। अब सब वो दोनों बोल रहे हैं, वो जिन भी और वो जिन की जो फिलहाल माँ भी बन के आई थी वो भी बोल रही है हम कुछ नहीं करेंगे, हमें प्लीज जाने दो, हमें प्लीज जाने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब सना के घर वाले ऐसे हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब फिर क्या हुआ, मौलाना ने जो है मतलब प्रॉपर आयतें वगैरह पढ़ी, उस घर को क्लीन करवाया। और मतलब कैसे तो कैसे वो जो चाची और वो उसकी वो माँ थी वो कैसे तो कैसे वहां से भाग गए। अब क्या हुआ, जब वो भाग गए ना, मतलब 2 या 3 दिन हो गए होंगे उन्हें भागे हुए, सना के चाचा रिकवर करने लगे, धीरे धीरे रिकवर करने लगे। और फिर एक पॉइंट आया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया यार मुझे खुद भी नहीं पता क्या हुआ, वहीं पे काम पे मिली थी, बातचीत हुई, प्यार वगैरह हुआ, तो इसने वहीं से मुझे बोला कि हम शादी कर लेते हैं, भाग के कर लेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे मोटिवेट कर लिया। और मुझे खुद भी नहीं पता था इसकी फैमिली में कौन है। कि मतलब देख रहे हो जिन का क्या असर था कि मतलब वो पूरी तरह से मदहोश हो गए थे इनकी बातों में, इस जिन की बातों में। मतलब उनको और कुछ पूछना याद ही नहीं रहा था। मतलब धीरे 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 रिकवर होने लगे और अब सना की फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है। और ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा
क्योंकि कोई भी बुरा साया आपके घर पे रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइज मैंने जो आपको ये किस्सा बताया, आपका क्या थॉट है इसको लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करनी है तो भाई ऑलवेज जीमेल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, जीमेल पे मुझे मैसेज करो, अपनी कहानियां बताओ, मैं रीड करूंगा और आपका किस्सा अगला हो सकता है, ठीक है ना। तो वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको हॉरर किस्से सुनना पसंद है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो ना यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।